आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप एक्ट के कारण जारी विवाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि पिछले दिनों हुए विवाद के बाद मेरी जान को खतरा है। मुंबई लौटा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं विल्लुपुरम का रहने वाला हूं। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मेरी जान को खतरा है। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार कुणाल कामरा ने दावा किया कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इस कारण मामला मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी पर शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए एक टिप्पणी में उन्हें गद्दार कहा था। मामले पर बीबीसी मराठी के राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। विवाद बढ़ने पर कुणाल कामरा ने माफी भी मांगने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना के राइजिंग स्टार कोर ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के उन कर्मियों के अदम्य साहस और वीरता को सलाम करते हैं जो कठुआ में जारी मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। राइजिंग स्टार कोर ने बताया था कि कठुआ के सूफियान में गुरुवार से ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में जैश के 5 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं 4 जवान बलिदान हो गए हैं और डीएसपी सहित 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। इनमें से एक पैरा कमांडो भी शामिल हैं। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के मुखौटा संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के बताए जा रहे हैं। वीरवार सुबह से देर शाम तक रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। अंधेरा होते ही अभियान को रोक दिया गया था। राज्यसभा में गुरुवार को राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कर दिया या आवेश में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या बाहर ये सफाई दी होती कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैं बयान के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं, तो ये मामला खत्म हो जाता। हैरत की बात तो ये है कि सांसद का बयान आता है कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। ये बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझकर कहा था, पूरे होश में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। डॉक्टर राधा मोहन दास जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो विपक्षी सदस्यों की तरफ से उन्हीं बीच में से बार बार टोका गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैंने हल्ला मचाया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राणा सांगा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं और उनके बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। सभापति ने ये भी कहा कि सुमन ने जो टिप्पणी की है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभापति ने राणा सांगा के बारे में देश की भावना को प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी सुमन द्वारा कही गई बातों का खंडन करना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति धनखड़ की ओर से राणा सांगा के बारे में जो बातें कही गई वो उससे पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये कतई उचित नहीं है कि उनके आवास पर हमले किए जाएं और बुलडोजर चलाया जाए। खड़गे ने ये भी कहा कि सुमन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ईद और रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज से पहले मेरठ पुलिस ने सड़कों पर नमाज अदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। अब इस पर AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा है कि ये मेरठ और संभल नहीं है, ये दिल्ली है और यहाँ हर हाल में नमाज होगी, घर में, मस्जिद पर, छत पर और सड़क पर भी। अगर भंडारा और कांवड़ यात्रा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं। शोएब जमई ने यह भी कहा कि जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, मेरठ या संभल नहीं। ईद भी मनाई जाएगी और लोग भी साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ेगी तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, घर की छतों पर भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ के लिए हाईवे जाम कर सकते हैं, नमाज के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी को देखकर वहां बैठे लोगों ने गो अवे के नारे लगाए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये मामला अदालत में है, ये केस केंद्र सरकार के पास है। ममता बनर्जी ने साथ ही ये भी कहा कि इसे राजनीतिक मंच मत बनाएं, आप बंगाल जाएं और अपनी पार्टी को और मजबूत करें। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि आप मेरी ये तस्वीर देखिए, मुझे मारने की कोशिश कैसे की गई थी। हंगामा होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे बोलने दें, आप मेरा नहीं बल्कि अपने ही संस्थान का अपमान कर रहे हैं। ये लोग हर जगह ऐसा ही करते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं हर धर्म का समर्थन करती हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा लेफ्ट और सांप्रदायिक मित्रों, ऐसा व्यवहार मत करो। लोगों ने गो अवे के नारे लगाए तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये इनकी आदत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सागा पर दिए गए बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। उन्होंने लिखा, साथ ही सपा का अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता ही नहीं है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया कि बाबर को भारत में कौन ले आया था। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ गाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ऐसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित करना भी अदालत का कर्तव्य है कि संविधान और संविधान के आदर्शों का उल्लंघन न हो। कोर्ट ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य, कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। पुलिस को लोगों की बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे के विचारों को पसंद न करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। सेहतमंद समाज में बोलने की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी की जाएगी। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीस कमेटी की बैठक में दे चुके हैं। अब एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। पीएससी और आरआरएफ के साथ थानों की फोर्स को तैनात किया जाना है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पीएससी और आरआरएफ की 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई है। थानों और पुलिस लाइन में भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है। सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की जा चुकी है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी कराई जानी है। अधिकारी भी इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ विधेयक पर विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा जुम्मा है, यानी रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा। इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज होगी, लेकिन इसके पहले ही नमाज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग चाल चल दी है। लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज पढ़ें। ये फैसला वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करने के लिए किया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा।
वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुम्मे की नमाज को विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि आज काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें, जिससे केंद्र सरकार की मुखालफत का संदेश जा सके। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम ने बोर्ड के एक्स हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि वक्फ विधेयक के खिलाफ AIMPLB का प्रदर्शन जारी है। इस संदर्भ में जुमातुल विदा के अवसर पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.